तो दोस्तों, पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा फेमस जो सेलिब्रिटी हैं हानिया आमिर, माहिरा खान और एक फेमस एथलीट भी अरशाद नदीम जो कि जैवलिन थ्रो में एथलीट हैं, उनके सबके अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं इंडिया की सरकार ने। सबके अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। और हानिया आमिर जो कि बहुत फेमस है, ज्यादा इंडिया में फेमस है, ज्यादा इंडिया के सिंगल लौंडे इनकी क्यूटनेस पे मरते हैं। अब वो इनकी क्यूटनेस कहां से देखेंगे? अब सिंपिंग कैसे होगी? लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, इनका अकाउंट विजिबल है, लेकिन आप उसको क्लिक करके कोई भी फोटोग्राफ कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। ब्लॉक कर दिया गया इंडियन सरकार ने। लेकिन क्या इन पाकिस्तान के सेलिब्रिटियों ने टेरर अटैक करवाया था पहलगांव में? क्या इनका हाथ था? तो इनका अकाउंट ब्लॉक क्यों किया गया? इसका रिलेशन क्या है पहलगाम से? क्यों ब्लॉक किया जा रहा है? सारे सेलिब्रिटीज को, सारे फिल्म स्टार्स को, सारे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को क्यों ब्लॉक किया जा रहा है इंडियंस की ऑडियंस के लिए? इसका मैं आपको रिलेशन 2 मिनट में ब्रेक डाउन करता हूं। सिर्फ 2 मिनट दीजिए मुझे, सारा मैं इसका आपको रीजन बताता हूं। तो इंडिया की सरकार इन पाकिस्तान के सेलिब्रिटियों के इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक करके एक सिग्नल भेजना चाहती है पाकिस्तान की सरकार को कि हमारा देश, हमारी सरकार, हमारे देश के नागरिक आपकी सरकार से निराश हैं। हम आक्रोश में हैं, हम गुस्से में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि आपकी सरकार का या आपकी आर्मी का हाथ था शरेआम पहलगाम के अटैक में, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की शरेआम जाने गई हैं, शरेआम मारा गया उनको। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं, इसीलिए हम गुस्से में एक सिग्नल, एक सिंबल भेज रहे हैं कि हम आपको निगलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी का पानी हमने बंद करा, सारे जो वीजा वाले डिप्लोमेट हैं, जो भी नागरिक है पाकिस्तान के, हमने वापस भेज दिए। जो भी अटारी बॉर्डर, जो पाकिस्तान के बॉर्डर इंडिया के साथ लगते हैं, हमने बॉर्डर बंद कर दिए। तो इससे ज्यादा अब एक और स्टेप लिया गया, एक सॉफ्ट पावर, एक सॉफ्ट स्टेप जो है, इंडिया का सिग्नल भेजा गया पाकिस्तान को कि हम आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, हम आक्रोश में हैं, हम आपको गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं, आपको स्टेप लीजिए इस टेरर अटैक के अगेंस्ट। ये मुद्दा असल में हानिया आमिर, अरशद नदीम, ये ऐसे सेलिब्रिटियों का नहीं है, बेसिकली हमारे देश के सेंटिमेंट्स का है, जिनको चोट पहुंची है, जिन्होंने शरेआम उन डेड बॉडीज को देखा है, जिनका कोई चला गया, जिन्होंने ये विटनेस करा है ये टेरर अटैक पहलगाम का। और अब दूसरी ओर ये बात आती है कि क्या ये सचमुच फेयर है कि पाकिस्तान के सेलिब्रिटियों को, जो कि आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट लोग को माना जाता है कि 2 देशों में नजदीकियां लाते हैं, आर्ट जो होता है कल्चर्स में 2 लोगों में नजदीकी लाता है, तो क्या आर्टिस्ट को बैन करना और दूरी नहीं लाएगा? इसका ये पॉइंट आता है। लेकिन दूसरे लोग ये पॉइंट कहते हैं कि जब टेररिस्ट अटैक होता है, जब कोई आतंकी हमला होता है या कुछ भी ऐसी वॉर वाली सिचुएशन होती है, एक एक सिग्नल भी मैटर करता है। तो ये इंडिया ने एक सॉफ्ट पावर, एक सिग्नल, एक डायरेक्शन ली है इन पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज को बैन करके। तो ये सारा ब्लॉक करने का मुद्दा पॉलिटिकल है, ये सरकारी मुद्दा है, इसमें हम आम नागरिक कुछ नहीं कह सकते। हम अपने सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं कमेंट से। जो सिंगल लौंडे हैं, जो मीम्स की झड़ी लगा दी है इंडिया के लोगों ने, आप मीम्स देखें इंस्टाग्राम पर, जो लोग रो रहे हैं, जो लोग तड़प रहे हैं कि हम हानिया का अकाउंट कैसे देखेंगे, हम माहिरा खान को कैसे देखेंगे। जो लोग 2 ग्रुप्स में बट चुके हैं, एक ग्रुप पॉजिटिव में है, एक ग्रुप इसके नेगेटिव में है, तो इसका क्या रेपरकशन आता है हम देखते हैं। तो दोस्तों, अब जो है हानिया ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है अपनी, और ऑफिशियल स्टेटमेंट में इंस्टाग्राम पे शरेआम डाला है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट की है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम जैसे आर्टिस्ट, नॉर्मल लोग, उनको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। अगर किसी को एक्शन लेना है, आपको किसी के खिलाफ एक्शन लेना है, तो आप पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ एक्शन लीजिए, आप जो है हमारी आर्मी के खिलाफ एक्शन लीजिए, जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। हम नागरिकों को इसका पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। ये हानिया की स्टेटमेंट इंस्टाग्राम पे उन्होंने जाहिर की है। तो दोस्तों, अब मैं क्या सोचता हूं? मैं सोचता हूं कि जो लोग जिनकी जान गई है पहलगाम में, उनके हित में अगर कोई भी डिसीजन अगर सरकार ले रही है, तो मैं उसके साथ हूं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बताइए कि आप कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे नीचे कमेंट करिए और बताइए कि क्या आपको लगता है पाकिस्तान के सेलिब्रिटियों को ऐसे बैन करने से कोई फायदा होगा, या सरकार ने जो इस पॉलिटिकल एक्शन को लिया है उसका क्या फायदा हो सकता है? थैंक यू और बने रहें।